जीत का टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सत श्री अकाल। मैं ये होप करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और आपकी तंदुरुस्ती की और कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। देश का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि आज भारत पूरी दुनिया का एक न्यूज़ का टॉपिक बना हुआ है। कोविड-19 की वजह से जो हर पल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये दुनिया में एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ के जैसे फैल रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप में और अमेरिका में लास्ट ईयर हमने फ़ील किया था, बिल्कुल वही हम भारत में फ़ील कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन है, एक बेनती है कि बिना मकसद के घर से बाहर ना जाएं। बिना किसी मकसद के, बिना किसी बहुत ही अर्जेंसी के आप कहीं पे भी मत जाइए। आपकी फैमिली का एक ही बंदा बाहर जाइए एसेंशियल्स के लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं तो बाहर से आने के बाद उनके रूम्स अलग हों या वो अलग जगह पे हों, या आप बाहर ही अपना पूरा हाथ पैर मुंह धो के अंदर आएं और अपने आप के लिए भी आप पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। क्योंकि करोना इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब इसे कंट्रोल करना गवर्नमेंट के बस में नहीं, और हमारी गवर्नमेंट बेबस हो चुकी है। और अब ये नागरिकों की ही जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस बहुत ही बड़ी महामारी से अपने आप को बचा सके। शमशान घाटों में लकड़ियां तक नहीं हैं, लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों को जला रहे हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन्स नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो दुनिया ने बाहर से ऑक्सीजन और वैक्सीन बनाने के लिए बहुत हेल्प की है, सभी बड़े डेवलप्ड देशों ने। इसके बावजूद भी अगर भारत सिर्फ रैलियां करता रह जाएगा और ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो जो कि फैला रही हैं, अगर उसे कंट्रोल नहीं करता तो दुनिया भी कल के दिन हमारी मदद के लिए खड़ी नहीं होगी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें कि इस महामारी से अपने आप को बचा के हम कैसे 22 में जाएं, जैसे हम 2020 से 21 में आए। और अब ये भयानक रूप जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ही विशाल रूप ले चुका है और हमें सभी को इसमें से निकलना है और ज़िंदा निकलना है। और अगर हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो कोई बात नहीं, ज़िंदा रहेंगे तो ज़रूर मिलेंगे। और ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो महामारी है ये हमारी वजह से ही हमारे तक आएगी। अब तो ऐसी बन चुकी है सिचुएशन, जो क्लस्टर्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कम जगह पे रहते हैं और हवा से ही फैल रही है। जो बहुत ही भीड़ भड़क्के वाले एरियाज़ हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, या बहुत कंजस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो ये और ज़्यादा महाकाल का रूप ले चुकी है। तो एक दूसरे को बचाने से पहले खुद को बचाइए। ये जो कोविड-19 की चेन है, आओ हम प्रॉमिस करें कि आप और हम मिलके ही इस चेन को रोक सकते हैं। आप रुकिए और हम रुकें तो ये चेन रुक जाएगी। आओ हम सब लोग कोशिश करें इस चेन को तोड़ने की, इस महामारी को रोकने की। क्योंकि ईश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है। वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में मन और कहीं नहीं है। ये हम पिछले साल देख चुके हैं। और जिस तरीके से बच्चों ने अपने माँ बाप की लाशें लेने से मना किया, रिश्ते किस तरह के हो चुके हैं, दोस्ती किस तरह की हो चुकी है, ये भी हम इस साल में देख चुके हैं। और इस साल के अंत तक हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ प्रिकॉशन, सेफ्टी। क्योंकि जब हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि पहले अपनी रक्षा करो, फिर आप उसके बाद, चाहे आपके चाहने वाले भी पास में हैं, आप तब उनकी रक्षा करो। क्योंकि अगर आप होंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर आप हैं तो आप और बहुतों की मदद कर सकते हैं। इस कोविड की चेन को रोकने में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएं, बाद में भी मिल सकते हैं। ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिल सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी, जीत कौर टीवी देखने वाले व्यूअर्स और दुनिया के सभी लोग, इस महामारी से निकल जाएं
और हम सब लोगों में इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाए कि हम अगर इसके विक्टिम हो चुके हैं तो हम इसे फाइट बैक कर सकें। इसी चीज़ को और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को कोविड हो गया है, दूसरे लोग जो कोविड पॉजिटिव नहीं है या जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, वो उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। ये हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, आपको कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो आप उन्हें परेशान भी मत कीजिए टॉर्चर करके, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में फैल चुका है। बहुत सारी जगह पे वैक्सीनेशन हो रही है और भारत में तो अब ये और भी ज़्यादा फैलेगा। इसका कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के हाथों में है। अब ये चाइना से नहीं आया, अब हमें ही इसे रोकना है। बिना गवर्नमेंट की मदद के हमें खुद मदद करनी है, क्योंकि जिस पंछी को हम पालते हैं अगर वो बाहर के दाने खाने शुरू कर दे तो वो हमारा नहीं रहता। हम कितने दिनों तक दूसरों की मदद के सहारे ज़िंदा रहेंगे? हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। यही एक वादा है, यही एक प्रार्थना है, यही एक अरदास है, आप लोगों से बेनती है कि कोविड को रोकने में एक दूसरे की मदद कीजिए। जिन्हें हुआ, सहानुभूति भी मत करो अगर नहीं कर सकते, पर उन्हें डराओ मत, उन्हें धमकाओ मत, उनसे नफरत मत करो, क्योंकि ये बस में नहीं है। देखते रहिए जीत कौर टीवी यूट्यूब, आपका खुद का चैनल।